स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर आपके साथ मुलाकात हो रही है। मुलाकातों का सिलसिला ये चल रहा है और चलता भी रहेगा। कोरोना वायरस का भी सिलसिला ऐसे ही चल रहा है और आगे जल्द ख़त्म होने की इसकी उम्मीद नहीं लग रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में करीब 48,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं और 705 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर बात की जाए अभी तक संक्रमित लोगों की तो करीब 14 लाख के पास ये आंकड़ा पहुंच चुका है जो लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हुए हैं। इसके साथ साथ 32,000 से ज़्यादा मौतें हिंदुस्तान में हो चुकी हैं। तो ये बात तो तय हो गई कि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत तेज़ी से ये लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहा है और कोई हैरत की बात नहीं है अगर कल ये आपके या मेरे घर भी आ जाए। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, उस स्टैंडर्ड्स को हम अपना रहे हैं और खुदा न खास्ता अगर ये कहीं आ जाता है या किसी को भी प्रभावित करता है तो हमें इसके लिए क्या करना है, इसी पर बातचीत होगी। और ये भी बताया जाएगा कि अगर सेफ्टी मेजर्स लेने के बावजूद भी आपके यहाँ ये आ जाता है तो आपको किस तरीके से इससे लड़ना है, ये सारी बातों का जिक्र आज इस वीडियो में होगा। एक जर्नलिस्ट की मैं आपको एक स्टोरी बता दूं। जर्नलिस्ट की मैंने अभी स्टोरी देखी थी। स्टोरी में वो बता रहे थे कि किस तरीके से चाइनीज़ और यूएस के स्टैंडर्ड्स की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करने के बाद भी कैसे उनके घर तक ये वायरस पहुंच गया। उस जर्नलिस्ट का कहना ये था, जर्नलिस्ट का नाम इमरान खान है। इमरान खान का कहना ये है कि ये वायरस जल्द ही हमारे आपके पास पहुंच सकता है। और भी बहुत से लोगों ने बताया है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये वायरस पहुंच गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप का ख्याल रखते थे और क्वारंटीन भी थे लेकिन फिर भी उनके यहाँ ये वायरस पहुंचा है। इमरान खान ने बताया कि इमरान खान एक जर्नलिस्ट हैं, बाहर उनका आना जाना लगा रहता है, लेकिन जब से कोरोना वायरस के इस आपदा का, इस वबा का पता चला, इस पेंडेमिक में उन्होंने घर से जाना बंद कर दिया। सिर्फ वो घर में ही रहते थे। एक घर के पीछे दरवाज़ा था जो वॉशरूम में खुलता था, बाथरूम में खुलता था, तो अगर किसी को बाहर जाना होता था तो सिर्फ वो शख्स उस बाथरूम के दरवाजे से बाहर जाता था, उसके बाद फिर बाहर से अंदर आ जाता था। बाथरूम में जितनी भी SOPs होती हैं उनको फॉलो किया जाता था, यानी कि अपने घर में जब घुसते थे तो वायरस फ्री घुसते थे। हालांकि 3.5-4 महीने तक उनके घर से कोई भी बाहर नहीं निकला, ना तो करीब की दुकान पे गया, ना पड़ोस की दुकान पे, ना बाज़ार में गया। जो सामान उनके आता था वो गाड़ी के डिग्गी में पड़ा रहता था। गाड़ी में डिग्गी में पड़ने के बाद अगले 2 से 3 दिन बाद दरवाजे पर जाता था। दरवाजे पे धुलने के बाद जो है उसको यूज़ में लिया जाता था। लेकिन जब कोरोना वायरस के सिम्टम्स उनकी फैमिली में पाए गए, उनकी जांच हुई तो जांच में उनके घर के 4 लोगों को कोरोना वायरस हुआ। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो आप नहीं जान सकते कि किस तरीके से आपके घर तक पहुंच जाए, आप तक पहुंच जाए। हाँ, लेकिन इसका इलाज अभी तक संभव नहीं है। हालांकि बहुत सी जो वैक्सीन से बन चुकी हैं, तीसरे ट्रायल्स में भी आ चुकी हैं। उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही मार्केट में उतरें, लेकिन अभी कब उतरेंगे, एग्जैक्ट क्या डेट है मार्केट में उतरने की, वो डेट हमें आपको नहीं पता। हाँ, लेकिन हमारे हाथ में कुछ चीज़ें हैं। उन गाइडलाइंस, उस SOPs के बाद भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। अगर खुदा न खास्ता ये कोरोना वायरस के लक्षण हमारे अंदर पाए जाते हैं तो हमें क्या करना है। इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं जो बहुत अहम हैं। उन चीज़ों को हमें अपना लेना है, यानी कि लोग कहते हैं कि घुट्टी बना लेना है तो वही घुट्टी बना के हमें पी लेना है। पहला, अगर सिम्टम्स होते हैं तो हमें पैनिक नहीं होना है। पहला इसका इलाज ही मान लीजिए, जो ट्रीटमेंट की तरफ जो पहला स्टेप है वो यही है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि हम जानते हैं जितना हम पैनिक होंगे उतना इम्यूनिटी हमारी डाउन जाएगी और इसमें इम्यूनिटी का ही खेल है। जब भी लोग अक्सर कहते हैं, आपको भी सुनने में मिल रहा है, जो 60s के अबव जेनेटिक हैं या अंडर 5 हैं या बच्चे हैं अंडर 10 हैं, उनमें ये आसानी से पैर पसार सकता है क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है। तो इम्यूनिटी आपको कम नहीं करनी है। इम्यूनिटी कम कैसे नहीं होगी? इम्यूनिटी कम ऐसे नहीं होगी कि आप टेंस नहीं होंगे। टेंस होने से इम्यूनिटी डाउन जाती है। चीज़ के लिए कहते हैं कि जो अबव 60 होते हैं जेनेटिक या अंडर 5 या अंडर 10 बच्चे होते हैं, उनमें इम्यूनिटी कम होती है। तो इम्यूनिटी कम होने की वजह होती है कि उनमें ये कोरोना वायरस जल्दी आ सकता है या इसके सिम्टम्स जल्दी आ सकते हैं, इसका अटैक हो सकता है। दूसरी चीज़ जो गौर करनी है वो ये है कि भरपूर आराम करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना है। वो आदमी 6-7 घंटे सोता है, लेकिन कोरोना वायरस अगर सिम्टम्स हैं
तो कम से कम 8 से 10 घंटे सोया जाए। और ये हम सब जानते हैं कि रफूगिरी का काम यानी डेवलपमेंट का काम बॉडी के अंदर जब सोते वक्त ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। कभी और भी बीमारी होती है तो दवाई खाकर जब सो जाते हैं तो वो जल्दी ठीक होता है। तो बहरहाल आपको आराम ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तीसरी चीज़, नेचर के करीब आ जाना है। नेचर के करीब आने से आप इससे बचाव कर सकते हैं, यानी कि आप ठंडी हवा लें सुबह में या शाम में। अगर सुबह में ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। धूप ली जाए, थोड़ी सी वॉक किया जाए, और जो मौसमी फल हैं या मौसमी सब्ज़ी हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। इस वक्त तो आम चल रहे हैं, आम खाए जा सकते हैं, केले खाए जा सकते हैं। विटामिन सी की बड़ी अहमियत इसमें है। विटामिन सी के लिए जो भी विटामिन सी से रिलेटेड फल है इस वक्त संतरा या जो भी आपको मिल जाए आप वो खा सकते हैं। इसके साथ साथ आप उन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं जो चीज़ें आपको हेल्दी करती हैं, यानी कि आप जो ग़िज़ाएँ हैं उन ग़िज़ाओं में आप सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। वो सब्ज़ी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स को आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो इस मौसम में सामान आ रहा है, इस मौसम में फल या सब्ज़ियाँ आ रही हैं उसको खा सकते हैं। और कुछ खुश्क मेवा भी आप ले सकते हैं। तो नेचर के करीब आएंगे और जो भी नेचर से रिलेटेड सब्जियां या फल हैं आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो भी आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। गौर ये भी हमें करना है कि जो इम्यूनिटी को चीज़ें कमज़ोर करती हैं उन चीज़ों से हमें बिल्कुल परहेज़ करना है, यानी कि बेकरी आइटम्स हमें बिल्कुल नहीं लेना है। बाहर या जो भी मैदे से बने आइटम्स हैं उन आइटम्स को हमें नहीं लेना है। घर का साफ़ सुथरा ही खाना हमें खाना है। हॉट लेमन वाटर का इसमें बड़ा रोल है, स्टीमिंग का बड़ा रोल है। हॉट लेमन वाटर को आप दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं, स्टीम भी आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। ये चीज़ें इसमें ज़रूरी होती हैं। और साथ साथ आपको एक काम और करना है, अगर आप टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं विटामिन सी की तो आप विटामिन सी की टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं उसमें लड़ने में आपकी मदद करेंगी। और एट द एंड फिर मैं इस चीज़ को रिमाइंड आपको करूँगा कि पैनिक आपको नहीं होना है, आपको अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखनी है। इम्यूनिटी अगर आपकी मजबूत रहेगी तो आप निकल जाएंगे 10, 12, 15 दिन। नॉर्मल दवाइयाँ इसमें चलती हैं, बुखार आता है, ठीक है, बुखार तेज़ होता है, हल्का होता है, तो जो बुखार के लिए दवाई हैं पीसीएम, पैरासीटामोल या कोई भी चीज़ है उसको यूज़ कर सकते हैं। सर्द के दर्द के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो दवाइयाँ नॉर्मल हैं। खांसी होती है, खांसी की आप दवाई यूज़ कर लें। नज़ला होता है, नज़ले ज़ुकाम की दवाई, तो कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। इम्यूनिटी अपनी मजबूत रखिए, क्योंकि इससे बचना दोस्तों काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कल तक बहुत कम लोगों को था और दिन पे दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हमारे आसपास के लोगों की खबर आ रही है। एक वीडियो इसमें मैं और भी बनाऊंगा। उस वीडियो में इस चीज़ का हम जिक्र करेंगे कि जो लोग हैं वो कोरोना वायरस में गरीबी क्यों मर रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े लोगों को कोरोना वायरस हुआ है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोगों में बहुत ही कम ऐसे आंकड़े हैं जिसमें उन लोगों की भी मौत हुई है। बहरहाल ये हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें आप ईमेल पर ज़रूर बताएं या कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।